चंदा भाभी जो है कि आप विष्णुराज की माँ से मुलाकात की हैं, क्या कुछ आपने आश्वासन दिया? कुछ नहीं भैया, अब जब से ये घटना हुआ था हम कभी मिले नहीं थे, तो आज हम जा रहे थे, जो कि किसी यहाँ बर्थडे है। अच्छा, सोनी मोनी के यहाँ बर्थडे है, तो इनवाइट दिए हैं, बुलाई हैं, तो उनके यहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में हमने सोचा रास्ते में घर पड़ा, मम्मी से भी मुलाकात कर लेते हैं, फिर चलते हैं, बस ऐसे। इसमें एक मामला जो उस प्रकार से लगातार टोल पकड़ता जा रहा है कि गोरखपुरी भौजी के मामला जो थाने में लोग जाते हैं उपद्रव मचा देते हैं, आप भी कह रहे थे कि हमें नहीं बुलाया गया। देखिए, हमें ये थोड़ी ना कह रहे थे कि नंगा नाच करने को हमको बुलाओ। ये लोग जब जिस समय जो कह रहे हैं ये लोग कि हम कोई वो नहीं किए थे, कोई मतलब अरे क्या कहते हैं उसको कि कोई उपद्रव नहीं, वो नहीं मैं बता रही हूँ कि जैसे पहले से प्लानिंग, ये कह रहे पहले से प्लानिंग नहीं था, तो ये पहले से प्लानिंग था। मेरे पास भी फ़ोन आया था। अच्छा, मुझसे भी पूछा गया था कि किन्नर समाज को बुला के हम लोग किसी दिन चलेंगे, वहाँ कहेंगे कि मुझे न्याय चाहिए और अर्जुन को गिरफ्तारी चाहिए। तो हमने कहा जी, अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए मैं भी चलूँगी, मुझे भी बताइएगा। तो पता चला ये लोग ऐसे गए हैं, तो मैं भी बोली कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। अब ये थोड़ी ना कि वहाँ हम नौटंकी करने के लिए, इतना बड़ा नौटंकी पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना बड़ा। अरे पुलिस प्रशासन हमारे रक्षक हैं, देश के रक्षक हैं, देश के रक्षा करते हैं। दिन रात वो लोग एक पैर पे खड़े रहते हैं, वहाँ जाके इतनी बदतमीजी कराना कोई शोभा देता क्या भैया? युवराज कहाँ है अभी? अपने ननिहाल में है। तो ये लोग जो है कि नहीं ले सकते हैं फिर अभी तक? नहीं भैया, वो तो अब कानूनी कार्रवाई हो गई है, तो कानूनी बताएगा, ये लोग कहाँ कुछ बता पाएंगे। आप देख ही रहे हैं इन लोगों को स्थिति क्या बताया। क्या कहेंगे आप जो है कि जिस प्रकार से विष्णु को राज के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं कि दहेज को लेकर के, और तमाम गंभीर आरोप लगे हैं, मारना पीटना, क्या लगता है कि जिस प्रकार से दहेज का आरोप लगाया गया सही है? दहेज के आरोप नहीं सही है भैया, क्योंकि हर फंक्शन में हम आते थे जाते थे, सब मालती भाभी का चलता था। और हर एक जो भी विष्णु राज के ख़रीदा हुआ एक सामान था वो सब मालती के नाम था, चाहे वो गाड़ी हुई, चाहे वो बुलेट हुई, चाहे वो 2 पहिया हुई, चाहे वो 4 पहिया हुई, चाहे वो मतलब चांदी सोना हो, कुछ भी हो। तो मुझे ये दहेज जो लगाया गया ये गलत है। दहेज प्रथा जो ये जिस प्रकार से ये आरोप लगाया गया था और FIR हुआ था इस नाम को लेकर के, कहीं न कहीं राधा राज के हमने बयान लिया तो साफ तौर कह रहे हैं कि ये पुलिस वालों ने लिखवाया है, तो क्या कहेंगे आप? अब भैया ये बताइए, वो लोग वहाँ थे उस दिन, हम भी मौजूद नहीं थे उस दिन। तो मैं पहुँची थी 5 बजे वहाँ जहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ डॉक्टरी होती है, वहाँ मैं पहुँची थी 5 बजे। मैं वहाँ थी नहीं, ये लोग वहाँ पहले से थे। भाई ये लोग लोकल के हैं, सुबह पहुँच गए थे और हम तो 5 बजे शाम को पहुँचे थे। तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर वीडियो में मैं भी देखी हूँ कि सब लोग ने ये बोले हैं कि पुलिस प्रशासन अपने मन से लिखवाया है। चंदा भाजी और करमचंद भैया अभी जा रहे थे किसी फंक्शन में, लेकिन पहुंच गए हैं विष्णुराज के घर पे और उनकी माँ से मुलाकात भी की है। लेकिन जिस प्रकार से सवाल ये खड़ा हो रहा था कि दहेज के जो FIR दहेज के लेकर हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें एक मामला सामने ये आया है कि राधा राज कह रही हैं कि पुलिस वाले स्वतः जो है कि सारे केस को गुमराह किए हैं, यानी एक पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। अब उसी से आप मुद्दे बातचीत करेंगे, हमारे साथ करमचंद भैया हैं। भैया जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से राधा राज ये कह रही हैं कि वो पुलिस वाले जो है कि अपने मन से जो है कि ये केस को जो है कि बनाए हुए हैं, या कहे थे वो लोग? ये राधा राज नहीं कह रही हैं, ये उनके हमारे कौन कह रहा है? पिताजी का उनका बयान है। हाँ। उनके पिताजी कह रहे थे कि जब बयान लिखा जा रहा था तो वीडियो में किसी बोले हैं, चूँकि हम लोग तो वहाँ मौजूद नहीं थे, कि दहेज प्रथा वाली बात आई तो FIR लिखाया गया, तो लोग अपने मन से FIR लिखे हैं ये लोग। अब बाकी यूट्यूबर कोई थोड़ी ये कहा है कि नहीं ये किए हैं, वो कहीं राधा राज के हैं। फिर इसका मतलब ये है कि प्रशासन का भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि अपने मन से जो है कि सब कार्रवाई करते हैं लोग। अब ये ज़्यादा नहीं जानकारी है, चूँकि हम लोग तो वहाँ थे नहीं। और जब FIR लिखाया जा रहा था तो अगर सारे लोगों का नाम FIR हुआ होता, मेरा एक ही सवाल है, जैसे अगर विष्णु नाम का अकेले लिखाई गया तो उसमें और लोग शामिल थे, आप जान रहे हैं कि अर्जुन वर्मा थे और सब लोग थे, तो अगर और सबका नाम लिखाया गया होता तो वो लोग भी गिरफ्तार होते, ठीक है, गिरफ्तार होते। लेकिन जब अकेले उनका लिखाया गया तो वो गिरफ्तार हैं। बाकी दहेज रही बात, दहेज वाली बात तो हम नहीं कह सकते हैं। 3 साल से शादी हुई, आज तक कोई दहेज की बात नहीं आई। मंदिर से उनकी शादी हुई थी, 5000 में शादी हुई थी, लोगों का कहना है ये। और जब से लेके आए हैं तब से बनाने काम किए हैं, सारा चीज़ उनके नाम है।
मालती चौहान मामले में ये लोग थाने भी जाते हैं और वहाँ उपद्रव मचा देते हैं और नग्न प्रदर्शन कर देते हैं कुछ जो है किन्नर लोग। उस पर कार्रवाई हुआ है, गोलू राज जो है कि भी जेल गए हुए हैं। तो गोरखपुरी भौजी के नंबर आया सामने और लगातार वो रोक कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशासन जो उलझेगा उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। अब प्रशासन हमारी रक्षा करती है और उन्हीं के दरवाजे पे जाकर और जो भी किसी के भाई बेटे हैं हमारी रक्षा दिन रात करते हैं। प्रशासन अपने तरीके से काम करेगी, ना कि हमारे तरीके से काम करेगी। अगर आप गए हैं तो आप अच्छे ढंग से बैठ के बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके नंगा नाच किया गया। ये कहीं ना कहीं प्रशासन को दूषित करने का काम किए हैं, नीचा गिराने का काम किए हैं और ये बहुत गलत बात है। देख सकते हैं ये बिशुराज का घर है और हमने बातचीत किया। यहाँ पर करमचंद भैया और चंदा भाभी आई तो उनसे भी मुलाकात हुआ। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय है? आप जो है कि कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए ऐप के साथ। धन्यवाद।